नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम प्रार्थना किस प्रकार से करें कि हमारी प्रार्थना पूरी हो। तो हमारे ग्रंथों में, हमारे पुस्तकों में, हमारे शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में और ऋषियों ने, मुनियों ने कई प्रकार से प्रार्थनाएं की हैं। प्रार्थना की विधियां तो बहुत हैं, असंख्य हैं। कभी हवन से भी करते हैं, व्रत से, उपवास से, दीप से, धूप से, अर्चन से, भजन से, कई तरह से प्रार्थनाएं हम करते हैं, की जाती हैं। लेकिन प्रार्थना की सबसे ज़्यादा ज़रूरी या समझिए प्रार्थना की चाबी है हमारी आस्था। जब तक हमारी आस्था नहीं होगी, हमारी प्रार्थना किसी भी विधि से हम कर लें वो पूरी नहीं होगी और ना ही सुनी जाएगी। बस वो सिर्फ आप समझिए वो एक गॉसिप बन के रह जाती है। जब हमारी प्रार्थना में आस्था होती है, पवित्रता होती है और ईश्वर के प्रति विश्वास होता है तो हमारी प्रार्थना पूरी होती है, सुनी जाती है। और फिर हमारा फिर मन की कामना हमारी पूरी होती है और फिर हमें ईश्वर में आस्था जगती जाती है और उत्साह बढ़ता जाता है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन क्या प्रार्थना में हमेशा विधि का होना ज़रूरी है? ये एक क्वेश्चन उठ सकता है। तो ऐसा नहीं है, प्रार्थना में विधि का होना हमेशा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत कामकाजी व्यक्ति है, लेकिन उसको ईश्वर से प्रार्थना भी अपनी करनी है, अपनी मनचाही इच्छा भी पूरी करवानी है या ईश्वर का भजन करना है, उसमें उसकी आस्था है। कभी कभी बिना किसी इच्छा के भी प्रार्थना होती है। ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी कामना के भी ईश्वर में भक्ति रखते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं। तो उस ऐसे अवस्था में, ऐसे समय में कि जब हम बैठकर एक विधि पूर्वक पूजा नहीं कर सकते हैं, तो सबसे सरल उपाय ये होता है प्रार्थना का कि हम किसी भी अवस्था में रहें, कैसे भी रहें, कहीं भी रहें, किसी भी समय, कोई भी समय हो, हम हर समय ईश्वर को याद कर सकते हैं और उसको अपनी आस्था पहुंचा सकते हैं कि प्रभु मैं आपका हूँ, आपने मुझे ये दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आगे भी अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो भी आप ईश्वर से कह सकते हैं। इसके लिए सबसे सरल विधि यही है, आपको ना किसी समय का ध्यान रखना है, ना स्थान का ध्यान रखना है और ना किसी विधि का ध्यान रखना है। बस आपको केवल विश्वास की ज़रूरत होती है। वहाँ पर ऐसी प्रार्थना के लिए केवल विश्वास की ज़रूरत होती है। आप पूरे मन से, सच्चे मन से कहीं भी आप ईश्वर को याद कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा तो किसी एक विशेष स्थान पर ही नहीं होती है, विशेष स्थान पर होती है, मंदिरों में भी होती है। लेकिन ये जो आकाश है ना, ये अंतरिक्ष जो है ना, ये तो पूरे ब्रह्मांड में है, हमारे पूरे सर पे है, सबके पास है ये, और इन ईश्वर की ऊर्जा सब जगह है। तो ऐसे में हम कहीं भी ईश्वर को याद कर सकते हैं, हमारी प्रार्थना उन तक जाएगी। बस हमारी आस्था सच्ची होनी चाहिए। तो जब हम ईश्वर में पूरा विश्वास रखते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, सब में एक अंतर आता है, एक अच्छा अंतर आता है, एक अच्छा बदलाव होता है, खुशी आती है। और हम कैसे जाने कि हमारी प्रार्थना कबूल हो गई है या सुनी गई है या पूरी हो रही है? हम जब अपनी किसी प्रार्थना को ईश्वर से लगातार करते रहते हैं, पहली बात, प्रार्थना तो रोज़ के जीवन में, अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। अच्छा हो कि सुबह करें, सुबह अच्छा हो, नहाने स्नान के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए कि प्रार्थना करें। उसके बाद जब आप चाहें तब करें, जब भी आपको याद आए तभी आप करें, जब समय मिले तभी करें। ऐसे करना चाहिए। लेकिन दिन की शुरुआत प्रार्थना से करनी चाहिए। तो हम कैसे माने कि हमारी प्रार्थना सुनी गई है? हम जो इच्छा अपनी रखते हैं, जब वो उसके प्रति जब हम एक सोच रखते हैं कि हाँ ये हमारा काम पूरा होगा,
हमारा काम पूरा हो रहा है, तो हमारे मन में एक प्रकार की पॉजिटिविटी आ जाती है उस काम के लिए। पॉजिटिविटी, मेरा अंतर्मन कहता है कि हाँ, ये इच्छा मेरी पूरी होगी। जब अंतर्मन जब समझ लेता है वार्तालाप से, अपने मन के वार्तालाप से, ईश्वर की ऊर्जा से, और तो हमारा मन जब संतुलित हो जाता है तो हमारा मन खुद कहता है कि ये मेरी इच्छा पूरी होगी। हमारा अंतर्मन बताता है और फिर वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि मैंने जो चीज़ ईश्वर से मांगा था, जो मैंने प्रार्थना की थी, वो पूरी हो गई है। इस तरह हमें पता भी चलता है। तो उसकी ऊर्जा तो हर कहीं है। आप कभी भी, बहुत आसान विधि है ये प्रार्थना करने की। अगर आप शास्त्रवत विधिवत नहीं कर सकते हैं तो आप कहीं भी, आप चलते समय, सोते समय, सोने से पहले, खाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कहीं आप बैठे हैं वहाँ भी, हर समय जब भी आपको याद आए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और इस प्रकार की प्रार्थना भी सुनी जाती है। बस इसमें ज़रूरत ये होती है कि हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल। तो इससे ये आपको भी पता चलेगा कि हाँ, हमारी प्रार्थना पूरी हुई है। उसकी ऊर्जा तो कण कण में व्याप्त है, तो हम में भी व्याप्त है। हमारी आत्मा भी, हमारी जो सोल होती है ना, आत्मा जो होती है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो डिवाइन पावर का ही एक हिस्सा है। तो जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारा डिवाइन पावर जो है वो उससे जुड़ जाता है और फिर हमारी प्रार्थना पूरी हो जाती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।